नमस्ते, स्वागत है आपका डीएम न्यूज में। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ। और आज जो मैं एक बात बताने के लिए आया हूँ आपको, आज जो है सेंट्रल मिनिस्टर चिराग पासवान जी आए थे और उनके साथ संभवी चौधरी जी आए थे और दोनों जो है आज डीएमसीएच गए। और डीएमसीएच में जो आपको पहले की घटना मालूम ही होगी, कुशेश्वर स्थान हरिपुर के पास जो घटना घटी थी, दो गुटों में जो लड़ाई हुई थी, उसके पीड़ित से मिलने के लिए चिराग पासवान जी पहुंचे थे और उनका हालचाल देखा और उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनकी बात जो है गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से भी इस मामले पे चल रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। तनाव की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जाति के आधार पर बटे, समाज में एकजुटता की भावना समाप्त हो। इससे उनको क्या लाभ मिलेगा मैं नहीं जानता, पर ये मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो समाज में जात पात के आधार पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। एक गांव की घटना को समाज में बड़े पक्ष पे ऐसे दिखाएंगे कि जैसे ये जातियों के बीच निरंतरता की लड़ाई हो। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे मुट्ठी भर असामाजिक लोग जो जाति के आधार पर या हमारे देश में किसी भी आधार पर भेदभाव करते हैं, वो धर्म के आधार पर हो, वो जाति के आधार पर हो, वो क्षेत्र के आधार पर हो, वो भाषा के आधार पर हो, किसी भी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश का संविधान देश के हर एक नागरिक को बराबरी का हक अधिकार देता है, और अगर उस हक अधिकार को कोई भी असामाजिक तत्व छीनने का कार्य करेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जब ये घटना घटी है, पीड़ितों से निरंतरता में मैं, मेरी पार्टी के तमाम साथी संपर्क में रहे। हमारे जिला की इकाई जिस दिन ये घटना घटी तब से निरंतरता में उनके माध्यम से मैं पीड़ितों के संपर्क में था। कुछ दिन पूर्व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल जी यहाँ पर आए थे। उसके बाद हमारी पार्टी से बिहार सरकार में मंत्री संजय पासवान जी वो यहाँ पर आए, और आज जब मैं लगातार स्थानीय प्रशासन के भी संपर्क में हूँ, और अगर इसमें गलती से भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी अगर उनका कोई संरक्षण कर रहा होगा, बख्शा उसे भी नहीं जाएगा। समाज में ये संदेश इस घटना के बाद देना ज़रूरी है कि जो भी सामाजिक एकता को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, और वो भले कोई भी हो और अपने आप को वो कितना भी रसूखदार क्यों ना समझता हो, कानून सबको एक बराबर देखता है, सबके लिए एक बराबर है। ऐसे में जितने भी दोषी हैं चुन चुन कर एक एक को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। इस घटना को लेकर स्थानीय एसपी नहीं, मैं गृह मंत्री के भी संपर्क में हूँ, और उनसे भी इस घटना की जानकारी जब जिला इकाई से हमको मिली और संजय पासवान जी जब यहाँ से गए, ये जानकारी हमने भी उनको दी है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जब मृणाल जी यहाँ से गए, उन्होंने भी ये जानकारी दी है। और अब आज वापस जाने के बाद पुनः सम्राट चौधरी जी से बात कर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषी के ऊपर अब जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पीड़ितों को जो नुकसान हुआ है अलग अलग क्षेत्र से, इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि उनको मुआवजा मिले, भले वो अनुसूचित जाति आयोग से मुआवजा हो, सरकार के माध्यम से हो, प्रशासन के माध्यम से हो, मेरी पार्टी के माध्यम से जो सहयोग हो सके। पर ऐसे में अभी भी ज़्यादा ध्यान हमें इस बात का रखना है, यकीनन घर टूटा है, प्रशासन से आज भी बात कर शांभवी
स्थानीय सांसद यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, ये भी लगातार लगी रही हैं और हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इनके घर पहुँचने से पहले घर की व्यवस्था ठीक हो। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डर की भावना पीड़ितों के मन में आई है, उसमें हम लोग साथ रहकर उनको डर की भावना से बाहर निकालने का हम लोग कार्य करें। ऐसे में जब ये लोग वापस भी जाएंगे तब भी हमारी पार्टी के तमाम साथीगण इनके साथ, इनके आसपास रहेंगे और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इनके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे। पैसा मांगने को, मजदूरी मांगने को लेके ये पूरी घटना हुई। आप किस रूप में देखते हैं? एक तो गरीब परिवार से आते हैं, उनका एक बकाया पैसा दे दिया जाता है, उसके बदले जो है। देखिए, कोई अपने हक अधिकार की बात करे और उसको आप न्याय दिलाने की बजाय आप उनके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दें, ये सरासर निंदनीय है और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में जैसा मैंने कहा कि जो भी दोषी हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी सच्चाई क्या है सर? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, पर जो निर्दोष हैं उनके साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसको भी हम लोग बढ़ते जा रही देखिए, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। पेशेंट का क्या स्थिति अभी